हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मानवता के सामने क्या चुनौतियां हैं जो भविष्य में आने वाली है, जो अभी भी है, उसी की बात इस वीडियो में करूंगा। और 5 भयंकर चुनौतियों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और चुनौती के लिए तैयार हो रहे हों और जो असली चुनौती है उसे आप अनदेखा करते हों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें और जो चुनौती है उसके लिए तैयारी करके रखें। अगर इस बारे में ध्यान नहीं देते, अगर इन चुनौतियों को नहीं जानते, तो निश्चित ही आप बहुत बड़े धोखा में हैं, यह बात समझ जाइए। तो दोस्तों, पहला जो चुनौती है वह है जलवायु परिवर्तन। जो भी क्लाइमेट चेंज है हमारे सामने, जिसके कारण कई भयावह समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होने वाली है, वो बहुत ही भयंकर है, यह समझ जाइए। उसके कारण बहुत सारे जान माल की क्षति होने वाली है, बहुत सारी बीमारियां आने वाली है, बहुत सारी तबाही आने वाली है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अगर इस बारे में थोड़ा भी आप जानते हैं तो और जानिए, और जलवायु परिवर्तन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। भले ही इसकी चर्चा सोशल मीडिया में नहीं होती, मीडिया में नहीं होती, सरकार चर्चा नहीं करती, कोई चुनावी घोषणा की बात नहीं होती, बस वहीं उल्टे सीधे मुद्दे चलते रहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं होने से यह बात नहीं हो जाती कि यह समस्या ही नहीं है। यह बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की, आने वाले भविष्य की, क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो पर्वतीय इलाके हैं उधर गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघल रहे हैं, और बर्फ पिघलने से होगा क्या ना कि बहुत सारे अरबों लोगों के जीवन संकट में आएगा। क्योंकि वही जल स्रोत है जो नदियों के द्वारा आता है, जिसके द्वारा काफ़ी काम होता है, पीने के काम आता है, सिंचाई के काम आता है। अब बताइए कि ग्लेशियर ही पिघल जाएंगे तो कैसे कैसे हम पानी पिएंगे? और जितना ग्लेशियर पिघलेगा उतना वहाँ और गर्मी बढ़ेगी। यह बात समझ जाइए, और यह हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सोचने वाली बात है। जो भी पर्वतीय इलाके हैं वहाँ गर्मी बढ़ने से वहाँ जो उत्पादन होते हैं चीज़ें, जैसे कि सेब की फसल ही होंगे, वो नहीं होगी। बर्फ़ नहीं पड़ेंगे तो वो नहीं होगी, और यह हो रहा है गर्मी बढ़ने से। कई प्रकार से भूजल संकट हमारे सामने है, कई प्रकार से नदियां सूख रही है, बहुत जगह नदियां सूख गई, तालाब सूख गए क्लाइमेट चेंज के कारण। बहुत सारी चेंजेस आ रहे, बहुत सारे जो प्रजाति है जीवों की वो विलुप्त हो रही है। तो निश्चित ही क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ी समस्या भविष्य की है, और यह मानवता के सामने चुनौती है। क्योंकि मरेंगे तो मानव ही, सारे चीज़ों से प्रभावित मानव ही होंगे। और सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होंगे? जो बेजुबान है, जो जीव जंतु हुए सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। बढ़ती गर्मी से कौन प्रभावित होगा? सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो प्रभावित होंगे, और दिन प्रतिदिन देखेंगे कि गर्मी बढ़ती ही जा रही। देखिएगा इस साल कितना तापमान जाता है, गर्मी से लोग मर रहे हैं। बताइए कि फिर रेडी लगाने वाले किसान या मजदूर कैसे काम करेंगे? सोचिए। निश्चित ही क्लाइमेट चेंज बहुत भयावह समस्या है। इस बारे में अगर नहीं सोचते, इस बारे में लोगों को नहीं जागरूक करते, तो निश्चित ही आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। आप अभी धोखे में हैं, ये बात समझ जाइए। मानवता के सामने दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है युद्ध और हथियारों की दौड़। निश्चित ही दोस्तों, जिस प्रकार युद्ध हमारे सामने है, जिस प्रकार हथियारों की दौड़ मची है देशों के बीच में, निश्चित ही वो भयावह है, और इसके कारण बहुत सारी जानें जाएंगी और जा रही है। अभी देखा होगा कितने युद्ध हो रहे हैं, कई देशों में युद्ध हो रहे हैं। और अभी कल की ही परसों न्यूज में पढ़ रहा था तो पता चला कि इजराइल ने गाजा पर एक ऐसा मिसाइल का प्रयोग किया था, एक ऐसा बम गिराया था जिससे कि वहां का तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, और उससे कई लोग भाप बन के उड़ गए। सोचिए, कई लोग भाप बन के उड़ गए, पता ही नहीं चला उनके बारे में, लाशें ही नहीं मिल रही कि लाश है कहाँ, और ये आरोप लगाया जा रहा है इजराइल पर। सोचिए कि कैसे कैसे हथियार बन चुके हैं। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो अटैक किया था, जो वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया था, वहाँ भी ये सुनने में आया था कि वो जो हथियार लेके गए थे अमेरिका के सैनिक, वो ऐसा था खतरनाक कि उसे चलाने पर खून की उल्टियाँ करने लगे थे लोग, जो वहाँ के सैनिक, और ऐसे ही मर गए थे। इस प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी वाले हथियार आ रहे हैं। इस प्रकार खतरनाक से खतरनाक हथियार हैं, बन रहे हैं। सोचिए दोस्तों, इस प्रकार हथियारों की दौड़, इस प्रकार भयावह हथियार जो देश बना के रखे हैं वो किसके लिए हैं? आदमी के लिए, इंसानों के लिए। और निश्चित ही परमाणु बम की तो बात ही छोड़ दीजिए,
जो कि हजारों हजारों की संख्या में देशों के पास मौजूद है। और इस दौड़ में देखिए कितने युद्ध भी होते हैं। तो जो ये हथियारों की दौड़ है, जो युद्ध है, ये मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट है। आज जो बलवान है वो सब पे काबू करना चाहता है, सब पे अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है, और ये हो रहा है। दूसरे देश चुपचाप है। तो इस प्रकार जब हथियारों की दौड़ होगी, इस प्रकार जब युद्ध होंगे, तो निश्चित ही मानवता ही संकट में आएगी। उसे कितने जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जाएंगे। उस युद्ध की चपेट में बेकसूर सैनिक मारे जाएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, और मारे जाते हैं। तो निश्चित ही मानवता के सामने सबसे बड़ा संकट यह भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है, तीसरा जो सबसे बड़ा संकट मुझे दिखाई देता है वो है आर्थिक असमानता। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि किस प्रकार पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ी है, किस प्रकार मुट्ठी भर लोग 0.001% लोग लगभग आधी संपत्ति दुनिया की रखते हैं। ये बात समझिए। अभी इलोन मस्क की संपत्ति के बारे में सबको पता होगा कि कई देशों की जीडीपी मिलाकर उसकी संपत्ति के बराबर नहीं है। भारत के 10-15 जो पूंजीपति हैं सबसे बड़े, उनकी संपत्ति के बराबर उसकी संपत्ति। सोचिए, जब इस प्रकार आर्थिक असमानता बढ़ेगी तो निश्चित ही समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। एक आदमी चाहेगा सबको गुलाम बना के रख सकता है, वो जो मर्जी आएगा वो कर सकता है। और जब इस प्रकार आर्थिक असमानता बढ़ती है ना, तो गरीबी भी उसी प्रकार बढ़ती है। फिर गरीब लोग मरते हैं, फिर शोषण होता है, बहुत तरह से अत्याचार होता है और हो रहा है। ये आर्थिक असमानता निश्चित ही बहुत खतरनाक है, जो कि इतना ज्यादा है। हम कभी नहीं कह सकते कि भाई सभी लोग समान हो जाएंगे आर्थिक रूप से, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना भी बढ़ जाना बिल्कुल खतरनाक है। फिर वो आदमी को आदमी नहीं समझेंगे। जब ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी तो यही होगा। और अभी देखा एपिस्टीन फाइल में आपने कि क्या हुआ। जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो क्या सच में आदमी को आदमी समझा? उन्होंने आदमी को खाया, उसे भोगा, उस पर अत्याचार किया। तो निश्चित ही जब इस प्रकार की आर्थिक असमानता रहेगी तो निश्चित ही उनके हाथ में ही सारा कंट्रोल रहेगा। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, वो मनमर्जी करेंगे, किसी देश के कानून को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। उन पर कानून का कोई असर भी नहीं होगा, वो सरकारों से भी नहीं डरेंगे। ये बात समझ जाइए, और ऐसा ही हो रहा है। तो निश्चित ही जो आर्थिक असमानता है ये बहुत बड़ा खतरा है, इसे रोकने की जरूरत है। और वो तभी रुकेगा जब आप समझेंगे, जब आप इन पूंजीपतियों को और अमीर बनाना बंद करेंगे, जब आप जरूरत की चीजें सीमित करेंगे, जब आप भोगवाद नहीं करेंगे। क्योंकि ये आर्थिक समानता सिर्फ व्यापार से आती है। जो भी पूंजीपति है वो देखिए कुछ ना कुछ बेच रहा है, आपको ललचा रहा है, वो दर्शन दे दिया है कि बहुत सारा चीजें खरीदो तभी जीवन में खुशी आएगी। दोस्तों, इस प्रकार कभी खुशी नहीं आती। इस प्रकार बस पूंजीपतियों की जेब भरती है, आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। और ये आर्थिक समानता निश्चित ही मानवता के लिए खतरनाक है। निश्चित ही इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती है। गरीब और पीछे धकेला जाता है, कई प्रकार की बीमारियां बढ़ती है, कई प्रकार से समस्याएं आती है। तो निश्चित ही इस आर्थिक असमानता को कम करने की जरूरत है, उस प्रकार की नीतियां बनाने की जरूरत है, तभी जाकर के मानवता बचेगी। और जो भी इस समस्या को नहीं देख रहा, निश्चित ही वो मूर्ख है। इस समस्या को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये भविष्य की चुनौतियां हैं हमारे लिए। दोस्तों, जो चौथी सबसे बड़ी मानवता के सामने चुनौती दिखाई देती है वो है तकनीक का दुरुपयोग। निश्चित ही दोस्तों, हमारा जो आने वाला समय है, जो ये युग है तकनीक का है, टेक्नोलॉजी का है। और आज सब जो घातक टेक्नोलॉजी है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपने देखा होगा कि इसका कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार इसने मानव के सामने समस्याएं उत्पन्न कर दी है, किस प्रकार ये लोगों की नौकरी छीन रही है, किस प्रकार आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी को ठग लिया जाता है, किसी के बैंक अकाउंट साफ कर लिया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से डीप फेक वीडियो बना करके कुछ भी मनमर्जी किया जाता है। तो निश्चित ही यह भविष्य के लिए खतरा है, मानवता के सामने चुनौती है। और अगर इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो मानवता बिल्कुल संकट में है। इससे कई प्रकार के युद्ध भी उत्पन्न हो सकते हैं, समाज में अशांति फैलाई जा सकती है, समाज में दंगे फैलाए जा सकते हैं। और होता भी है ऐसा। आजकल ज़्यादातर समाज में दंगे, ज़्यादातर फसाद सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाते हैं।
क्योंकि यह सुविधा दे देती है टेक्नोलॉजी। कोई भी नफरत फैलाने के लिए, कोई भी निगेटिविटी फैलाने के लिए, समाज में कोई भी बुराई परोसने के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा दे देती है। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अच्छाई फैले ना फैले, बुराई बहुत ज़्यादा फैला है। इस बात को समझिए। इस बात को आप भी महसूस करते होंगे कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आने से नफरत पनपा है, जिस प्रकार से बुराई परोसा गया, जिस प्रकार से गलत चीज़ें परोसी गई, उसके कारण निश्चित ही समाज में अशांति फैली है। समाज में आदमी मानसिक रूप से अशांत हुआ है, तो निश्चित ही ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। और इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के कारण भविष्य में और कई संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने से कई लोग कई प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं जो पता भी नहीं था। ये धोखाधड़ी, ये साइबर ठगी, ये किसी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आम बात हो चुका है। तो निश्चित ही भविष्य के सामने जो चुनौती है, मानवता के सामने जो चुनौती है, वो यही है कि हमें तकनीक को सही दिशा देनी होगी। तकनीक बहुत सुंदर चीज़ है। टेक्नोलॉजी से मानवता का विकास होता है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का जब गलत इस्तेमाल किया जाता है तो मानवता विनाश की ओर भी जाता है। और जितना भी टेक्नोलॉजी आया दुनिया में, देखेंगे कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ ही है और हो भी रहा है और होगा ही। तो निश्चित ही टेक्नोलॉजी को सीमित करने की ज़रूरत है। जहाँ नहीं ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, वहाँ नहीं इस्तेमाल कर। नहीं तो मानव अभी उस लेवल पे नहीं है, उसकी बुद्धि, उसकी समझ उतनी नहीं है कि वो मानवता को सही ओर ले जाए। वो अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए ही सोचेगा। और जब स्वार्थ के लिए आदमी सोचता है ना, तो ये नहीं देखता कि किसका बुरा हो रहा है। मानवता रह रही है या मर रही है, उससे उसका जरा भी फिक्र नहीं। वो अपने फायदे के लिए सब इस्तेमाल करता है। वो अपने अहंकार के लिए जीता है। वो दौलत खड़ी करता है, वो अपने स्वार्थ पूरा करता है, अपनी लालचों को पूरा करता है। और टेक्नोलॉजी निश्चित ही उसमें सहायक सिद्ध हो रही है। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, पांचवी जो मानवता के सामने चुनौती है, वो है मानसिक स्वास्थ्य के रूप में। वो है आज आदमी के भीतर जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, उसके रूप में। आज आदमी से आदमी को प्यार नहीं बचा, संबंधों में प्यार नहीं बचा, उसे किसी पर विश्वास नहीं है। वो मानसिक रूप से अशांत है, तनावग्रस्त है। ये बहुत बड़ा समस्या है। आज आदमी चाहे कितना ही उन्नत हो गया हो, कितना ही तार्किक हो, कितना ही आधुनिक हो, कितना ही वो पैसे कमाता, उसका लाइफ स्टाइल बदल गया हो, लेकिन इस समस्या को नकारा नहीं जा सकता कि उसके भीतर से मानवीय मूल्य गिरे हैं। वो भीतर से अशांत है, वो भीतर से मानसिक रूप से परेशान है। और जब मानसिक रूप से परेशान है, जब भीतर से अशांत है, तो निश्चित ही उसका परिणाम समाज पर पड़ेगा, उसका परिणाम संबंधों में पड़ेगा, उसका परिणाम काम पे पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। और पड़ भी रहा है, जिसके कारण कई जगह देखेंगे कि क्रूरता हो रही है, हिंसक काम हो रहे हैं, किसी को सताया जा रहा है, संबंध टूट रहे हैं। ये सब आप देखा होगा। और इसके कारण और वो परेशान होता है। ये बहुत बड़ा समस्या है कि आदमी के भीतर की सहजता खो रही है, वो हिंसक हो रहा है। उसे नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता। और जब ऐसा आदमी हो जाएगा ना, सहज नहीं रहेगा, उसके अनगिनत कामनाएं रहेंगे, मानसिक रूप से अशांत रहेगा, तो उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और निश्चित ही जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो आसानी से ऐसी जनता का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो पूंजीपति हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपना माल खूब बेच रही है। जब आदमी के पास सूझबूझ नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, जो मानसिक रूप से अशांत होगा, तो उसे कुछ भी बेचा जा सकता है, ये कह के कि देखो इस चीज़ से तुम्हारे पास सुख आ जाएगा, तुम्हारे पास खुशी आ जाएगी। और वो खरीदता जाता है, खरीदता जाता है। और क्या हुआ है? मानवीय मूल्यों में गिरावट हुआ है। आदमी आदमी की कदर नहीं कर रहा है। उसके लिए पैसा प्रमुख हो गया, उसके लिए संसाधन प्रमुख हो गया, उसके लिए उसका स्वार्थ प्रमुख हो रहा है। और इस कारण मानवता मर रही है। इस कारण गरीब शोषित हैं, इस कारण मजदूर शोषित हैं, इस कारण मिलावटखोरी, जमाखोरी और पता नहीं तरह तरह के कितने अपराध हो रहे हैं। ये मानवीय मूल्यों में गिरावट के कारण हो रहा है। आज आदमी के लिए ईमानदारी बस एक शब्द भर है, किताबों की शिक्षा भर है, जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता। हर आदमी को आज खरीदा जा सकता है पैसे के बल पे। ये हो चुका है क्योंकि उसके सामने अंधी कामना है, उसके भीतर मानवीय मूल्य नहीं है। जिन मानवीय मूल्यों के कारण लोग पहले काफ़ी कष्ट झेल लेते थे, कहते थे कि नहीं भाई, मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा, मैं घूस नहीं लूँगा, चाहे मुझे कितना ही करोड़ों रुपए दे दो या मुझे जेल दे दो या कुछ भी कर दो, लेकिन मैं जो हूँ वहीं रहूँगा, या कोई बात मैंने अगर कह दिया तो मैं उस बात से पलटूंगा नहीं। लेकिन आज वो देखने को नहीं मिलता।
ये हो रहा है मानवीय मूल्यों में गिरावट के कारण। आज लोग माता पिता की कदर नहीं कर रहे, जिसके कारण जो वृद्ध लोग हैं वो बेचारे बहुत कष्ट झेलते हैं, बहुत तरह से लोग सता रहे हैं उन्हें। यह हुआ है मानवीय मूल्यों में गिरावट के कारण। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी समस्या है मानवता के सामने। ये चुनौतियां हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और इन चुनौतियों के कारण मानवता निश्चित ही संकट में है, निश्चित ही आगे भी संकट बना रहेगा। बहुत पुरानी बात हो गई कि लोग जाति को लेकर ही लड़ रहे हैं, धर्म की छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत वो कर रहे हैं, और भी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़े जा रहे हैं। वो बहुत छोटी बात हो गई है, वो भी समस्या, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये सब जो मुख्य चुनौतियां हैं मानवता के सामने, इसकी अनदेखी नहीं किया जा सकता। इस पर बात करनी होगी, इसके लिए सजग होना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित ही मानवता मरेगी। मानवता कई प्रकार से कष्ट झेलेगी, कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, मानवता का नामो निशान नहीं बचेगा अगर ये सब समस्याएं जिंदा रहा तो निश्चित ही अगर समझदार हैं आप, अगर आप इन समस्याओं को समझ रहे हैं, तो इन समस्याओं पर बात करना शुरू कीजिए, इसके लिए समाधान ढूंढना शुरू कीजिए, इसे इग्नोर मत कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जनता, सरकार और नेता ही इस पर बात करें, कोई जरूरी नहीं है कि मीडिया में इसकी बात हो, आपको बात करना होगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप नेताओं से सवाल पूछेंगे, तभी जाकर के सरकारों से सवाल पूछेंगे और उन्हें नीतियां बनाने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। अगर प्रदूषण फैल रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो आपका जीवन पर संकट आ रहा है। अगर कुछ भी धोखाधड़ी हो रहा है तो आप लूटे जा रहे हैं, मानवीय मूल्यों में गिरावट हो रहा है तो आप उससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको ऐसा समाज निर्मित करना पड़ेगा जिसमें मानवीय मूल्यों की कद्र हो, जिसमें लोग मानवीय मूल्यों को समझ रहे हों। आपको ऐसा धरती बनाना पड़ेगा जो कि स्वच्छ हो, सुंदर हो, साफ सुथरा हो। अगर नहीं बनाएंगे तो निश्चित ही मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, घातक से घातक वायरस से मरेंगे, कई प्रकार की महामारी से मरेंगे, अपराधों से मरेंगे, बहुत तरीकों से आप मरेंगे। तो निश्चित ही दोस्तों, जो भी मैंने मानवता के सामने चुनौतियां गिनाई, अगर आपको लगता है कि सच में यही चुनौतियां हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।